आप अपनी ज़बान से किसी इंसान को इतना मत तकलीफ दो कभी भी कि वो फिर अपने वजूद पे ना, अपने अपने पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लग जाए। बहस को शांत करो, क्योंकि गुस्से में अक्सर वो बातें निकलती है जो आप कहना नहीं चाहते हो और दूसरा सुनना नहीं चाहता है। और एक बार को ना आप ये कह लो कि तीर वापस आ सकता है, कमान में रखा जा सकता है, लेकिन ज़बान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। वो इंसान को लग गई तो वो चोट पहुंचाएंगी, और उस चोट की आप कभी दवाई नहीं लगा सकते हो। कुछ नहीं हो सकता। हम कितना ही सॉरी कह लें, कितना ही कुछ भी कर लें, पर जो एक बार और अक्सर ये होता है कि गुस्से में हम वो चीज़ें बोलते हैं जो हम मीन नहीं करते। हम बोलना नहीं चाहते, वो हम मीन भी नहीं करते, लेकिन हम गुस्से में कह देते हैं क्योंकि वो रेज होता है दिमाग में, और उन बातों को कभी रिवर्स कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही हम कोशिश करें सॉरी कहने की, ये कहने की कि मैं मीन नहीं करता था ये चीज़, बट नहीं कर पाते उसको। आप किसी इंसान का कत्ल करो और उसकी लाश को देख के ये कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, तो उसकी रूह उसके जिस्म में वापस नहीं आएगी। वो सेम रिश्ता होता है। आप अपनी ज़बान से किसी इंसान का कत्ल करते हो, उस रिश्ते का कत्ल करते हो, और एक बार अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया, उसमें चीज़ें खटक गई हैं, वो दरार आ गई है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जहन में वो बात रह जाती है। इंसान को जब कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो उसके जहन में गूंजती है वो आवाज़ें, वो उसके मन में बस जाता है। अगर किसी इंसान ने कभी ये भी तुमसे कह दिया ना कि तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं सकते हो, या तुम कभी किसी इंसान के प्यार के ही लायक नहीं हो, जिंदगी भर आप एक सवाल खुद से करोगे कि सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। कोई इंसान दूसरा आपको तकलीफ देके जाएगा, दूसरा कसूरवार होगा ना, आप उस सिचुएशन में भी खुद को समझोगे कि शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उसने तो यही कहा था। और ये बहुत डीप बात है कि अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत सुनाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुम देखना तुम ज़िंदगी में बहुत भुगतोगे, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम डिज़र्व ही नहीं करते किसी को। और ये वो बातें होती हैं जो सामने वाला जो उस वक्त चुप है ना, उसके अंदर बैठ सी जाती हैं, हॉन्ट करती हैं उसको ज़मानों